So I welcome you, ma'am Elia Batul Hadri. Assalamu alaikum. Walaikum salam, Daud. Thanks for having me and ASG WT के आज इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए आपने जो है मुझे मौका दिया कि मैं भी इसका पार्ट बन सकूं। तो टाइम की कमी की वजह से मेरे ख्याल में डायरेक्ट बस हम टॉपिक पे ही आते हैं कि अर्ली इंटरवेंशन जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है और अर्ली इंटरवेंशन क्या है। बिकॉज ये समझें, अर्ली इंटरवेंशन को अगर हम बेहतर तरीके से समझेंगे तो आगे की जिंदगी, जो कि इस वक्त एक बहुत बड़ा सवाल बन रही है कि बच्चे बड़े किस तरह हो रहे हैं और उनकी इंडिपेंडेंस क्या है, उनको कैसे लेके जाना चाहिए, तो ये सारी चीजें कनेक्टेड होती हैं। अर्ली इंटरवेंशन इज नॉट अबाउट जस्ट लेबलिंग अ चाइल्ड अर्ली। ठीक है, आपको ये तो पता लग गया कि ठीक है डायग्नोज हो गया है बच्चा, अब करना क्या है। इट इज अबाउट सपोर्टिंग डेवलपमेंटल डिले। वो जो डेवलपमेंटल डिले है वो किन एरियाज में होता है, वो अगर आप देखेंगे फिजिकल जो हमारे पास साइंस आते हैं, अगर उसमें डेवलपमेंटल डिले हमें नजर आता है कि बच्चे की हाइट और वेट नहीं बढ़ रहा, तो हम बहुत ज्यादा फिक्रमंद होते हैं। हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, डॉक्टर्स उसको फौरन एड्रेस कर देते हैं। ठीक है, इसी तरह न्यूट्रिशन, जो चीज अर्ली एज के अंदर उनको देना लाजमी बनती है, वो चीज उनकी डाइट में ऐड कर दी जाती है। आपके पास जब हम डेवलपमेंटल डिले कह रहे हैं तो खाली फिजिकल ग्रोथ उसमें शामिल नहीं है। हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, हमारी जो पर्सनालिटी बनती है, क्योंकि अर्ली इंटरवेंशन जो अगर हम कहें कि इट्स अबाउट बिलो 5 years ऑफ एज, मैक्सिमम 5 है, लेकिन आइडियली इसको 3 साल के नीचे रखा जाए तो आपको ज्यादा बेहतर नताइज मिलते हैं। वो कौन से एरियाज हैं जिसके अंदर डेवलपमेंटल डिले नजर आना चाहिए और हमें फिक्रमंद होना चाहिए। वो हमारी लैंग्वेज है कि क्या बच्चा बोल नहीं रहा, वो हमारी सोशल स्किल्स हैं कि क्या बच्चा वेट नहीं करता, क्या बच्चा जो है वो आई कांटेक्ट नहीं देता, क्या वो सोशल स्माइल नहीं दे रहा, जैसे कि अभी हमारे फर्स्ट स्पीकर ने इसको काफी डिटेल के अंदर जो है वो कवर किया है। दूसरी चीज, क्या रोजमर्रा के काम बच्चा कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। ये सारी कॉग्निशन, आपकी डेवलपमेंट, आपकी डिसीजन मेकिंग, एक छोटा बच्चा जो है वो किस तरह अपना रास्ता बदल के जो है वो अपनी पसंद की चीज को हासिल कर लेता है, तो क्या ये एबिलिटी बच्चे के अंदर नजर आ रही है, नजर नहीं आ रही। ये सारी चीजें डेवलपमेंटल जो एक पैकेज है उसका पार्ट बनती हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम फोकस करें बेसिकली जो हमने अभी तक की बात की कि कम्युनिकेशन, सोशल इंटरेक्शन, बिहेवियर एंड लर्निंग रेडीनेस। क्योंकि हमने सोशल इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन का तो हमने कह दिया कि ऑटिज्म डिसऑर्डर है, ठीक है, रिपीटेटिव बिहेवियर्स भी नजर आए हमको, लेकिन क्या बच्चा रेडी टू लर्न है कि अब जो मैं बच्चे के अंदर चेंज लेकर आना चाहती हूँ, उसको चीजें सिखाना चाहती हूँ जो कि उसके बेनिफिट के लिए है। बिकॉज न्यूरो डाइवर्सिटी के हिसाब से बहुत सारी चीजें जो हैं वो हमें बच्चे के अंदर हर चीज बदलनी नहीं है, उसको एक कोई नया इंसान नहीं बनाना, लेकिन उसको एक अच्छा इंसान किस तरह जो अपनी टेक केयर कर सके, उसकी अपनी हेल्थ इंपॉर्टेंट है, उसके लिए क्या चीज नुकसानदेह है, क्या चीज नुकसानदेह नहीं है। इन पॉइंट्स को रखते हुए हम क्या चीजों को अर्ली इंटरवेंशन के अंदर लेंगे, थोड़ा सा आज हम इसको देखते हैं। अर्ली इंटरवेंशन जैसे हमने मेंशन किया कि बिलो 3 years ऑफ एज अगर हम देखें तो क्यों, रीजन क्या है, अर्ली इंटरवेंशन की इंपॉर्टेंस क्या है। क्योंकि ब्रेन जो है वो मोस्ट फ्लेक्सिबल होता है इस एज के अंदर। आप जितनी चीजें सिखा सकते हैं आसानी से बच्चे को, वो जिसे कहते हैं ना जरखे जमीन है, इस वक्त आप जो चीज डालेंगे, जो बीज डालेंगे, वो आपको अच्छा रिजल्ट देगा। जितनी स्किल्स आप अर्ली सिखाएंगे, बच्चा बहुत आसानी से और तेजी से सीखेगा और नेचुरल वे में सीखता जाएगा। जैसे कि छोटी सी चीज है, जो एक छोटा बच्चा है, डायग्नोसिस जो है वो बहुत बाद में आ रहा होता है, लेकिन अगर एक छोटा बच्चा है उसको टॉयलेट ट्रेन होना है तो वो क्या एज होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी फैक्टर्स इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं कि अर्ली इंटरवेंशन की एज कैसे निकल जाती है। बिकॉज एट टाइम्स डिनाइल होता है, तो इसीलिए हमने शुरू में मेंशन कर दिया कि इट्स नॉट अबाउट लेबलिंग अ चाइल्ड, वेदर योर चाइल्ड इज गेटिंग डायग्नोसिस और नॉट। आपको फिक्र क्या करनी चाहिए, बच्चा क्या नहीं कर रहा, वो क्या चीज नहीं कर रहा, उसको हमें सिखाना है। अब वो कौन कौन सी चीजें, क्या बच्चा आवाज पे नहीं पलट रहा आपके पास, उसकी स्पीच डेवलप नहीं हुई है, कोई रेपिटेटिव पैटर्न्स उसके हैं, सोशल इंगेजमेंट नजर नहीं आ रही, वो अपनी एक आध चीज को लेकर अलग थलग हो गया है। ये जितनी चीजें होंगी, अब ये सिखाने के लिए क्या बच्चा रेडी है,
क्या वो एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट जो है जो उसके ऊपर डाला जाएगा उसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है। तो पहली चीज जो होती है वो रेडीनेस टू लर्न होती है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि बच्चे का जो बिहेवियर है हमने उसको मॉडिफाई करना है। चाइल्ड शुड बी रेडी, उसका जिसे कहते हैं ना एक उसकी अपनी ख्वाहिश भी उसमें शामिल होनी चाहिए। और वो कैसे शामिल होगी, वो अर्ली इंटरवेंशन के अंदर आप डिफरेंट थेरेपीज जो है वो फिर यूज करते हैं। उसमें जैसे हमने पहले भी अभी इन्होंने डिस्कस किया था कि बिहेवियर मॉडिफिकेशन है, उसके अंदर स्पीच थेरेपी है, कम्युनिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी है जो सेंसरी इश्यूज या डेली लाइफ स्किल्स जो बच्चे के रोजमर्रा के खाने पीने से रिलेटेड चीजें हैं, अगर बच्चा वो चीजें टाइमली नहीं कर रहा है, एक छोटा बच्चा है, रोटी उसके हाथ में होगी, वो निवाला तोड़ के बना के नहीं खाएगा लेकिन अपने हाथ से अपने मुंह में खा सकता है, क्योंकि अर्ली इंटरवेंशन गोल्स को टारगेट आप एज के हिसाब से करते हैं। हर उम्र के कुछ अर्ली साइंस होते हैं, कुछ अर्ली गोल्स होते हैं जो उस उम्र में सिखाना जरूरी होते हैं। तो छोटी छोटी चीजें हैं, अगर उसको हम पॉइंट आउट करेंगे, उसको अगर हम जो है एड्रेस करेंगे टाइमली, तो बहुत अच्छे रिजल्ट हमको मिलते हैं। जो थेरेपीज हम दे रहे हैं वो सिर्फ थेरेपेटिक इंटरवेंशन सेंटर्स के अंदर इम्पोर्टेंट नहीं है, उसमें पेरेंट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने वो सारी चीजें अपने घर के अंदर भी बच्चे के साथ करनी है। बच्चे के साथ मेन चीज जो ऑटिज्म के हवाले से अगर हम देखें क्या आती है, चैलेंजिंग बिहेवियर्स। बच्चा रोता बहुत है, जमीन पे लेट जाता है, ठीक है, अपनी जिद जब तक पूरी नहीं करवा लेता तब तक मानता नहीं है। अब अर्ली इंटरवेंशन से मुराद क्या होगी इन चैलेंजिंग बिहेवियर्स को लेकर? क्या शुरू में जिस वो पहली दफा रोया था उसकी ख्वाहिश को पूरा कर दिया गया था? अगर पूरा कर दिया गया था तो एवरी बिहेवियर इज अ लर्न बिहेवियर। बच्चे ने मैसेज ये लिया है कि रो के मेरी ख्वाहिश पूरी हो रही है, जमीन पे लेट के मेरी ख्वाहिश पूरी हो रही है। ये वो चैलेंजिंग बिहेवियर्स होते हैं जो हमें ऑटिज्म के हवाले से हर जगह से कनेक्टेड नजर आते हैं। अब इसमें शुरू के अंदर ही पेरेंट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्या चीज माननी है, क्या चीज नहीं माननी। इंडिपेंडेंस, अगर बच्चा सारे काम, क्योंकि बीइंग मदर जो है वो मैं अगर आप लोगों के साथ शेयर करूं तो हमारी कोशिश क्या होती है कि अच्छा हम जल्दी में हैं तो हम बच्चे का काम खुद कर देते हैं। अब वो खुद काम क्या होता है, हमने कहा कि बच्चे से कि शूज पहनो, बच्चे ने शूज नहीं पहने, हमने क्या किया, बच्चे को शूज खुद पहना दिए। अब अर्ली इंटरवेंशन क्या है कि बच्चे को एक एज अप्रोप्रिएट उसमें जूता उतारना और जूता पहनना आना चाहिए। हमने वो मौका अपॉर्चुनिटी मिस की, बच्चे को सिखाया नहीं, तो इंडिपेंडेंस भी कॉम्प्रोमाइज हुई। और बच्चे ने लर्न क्या किया कि ठीक है मुझे कुछ कहा जाता है लेकिन एक्शन रिक्वायर्ड नहीं है, अगर मैं कुछ नहीं भी करता हूँ तो मम्मा या जो भी मेरे इर्द गिर्द लोग हैं वो मेरा काम कर देते हैं। तो बच्चा क्या सीखता है कि ठीक है मुझे कुछ करना नहीं है, मुझे बगैर किए ही मिल जाएगी चीज। अब ये सोचें कि कितनी छोटी उम्र के अंदर ये चीज बच्चे के अंदर जिसे कहते हैं वो हमसे गलती से डल जाती है। वो कैसे डल जाती है कि ठीक है हमने इतना सोचा नहीं, हमने उसको 2-3 इंस्ट्रक्शंस दी और वो इंस्ट्रक्शंस बगैर उससे अमल करवाए हमने उसके लिए खुद पूरी कर दी। तो इंडिपेंडेंस बच्चे के लिए बहुत मुमकिन है कि वो इंडिपेंडेंटली अपने काम नहीं करेगा और वो वेट करेगा कि कोई दूसरा मेरे काम कर दे। इसी तरह कम्युनिकेशन की अपॉर्चुनिटीज, बीइंग मदर, बीइंग थेरेपिस्ट, मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमें पता लग जाता है कि हमारा बच्चा क्या चाहता है और हम उसकी ख्वाहिश को पूरा कर देते हैं, उसकी जरूरत को पूरा कर देते हैं। जैसे ही बच्चा उठा, अच्छा इसको पानी चाहिए, अच्छा पानी की बोतल आ गई, पानी की बोतल की तरफ हाथ बढ़ाया, हमने पानी की बोतल बच्चे के लिए खोल दी। अब ये सारी क्या चीजें, जो चीजें हमें शायद ऑब्जर्वेशन से पता लगती है कि शायद मेरा बच्चा बॉटल होल्ड नहीं कर पाता, शायद मेरा बच्चा बॉटल खोल नहीं पाता, ये सारे अपॉर्चुनिटीज हमने मिस की ऑब्जर्वेशन की पहले, और जब ऑब्जर्वेशन ही नहीं बनी तो फिर हम सीखने के मराहिल से भी बच्चे को आगे ले गए कि जो उसकी अर्ली हैंड की डेवलपमेंट होनी चाहिए थी, जो उसकी फाइन मोटर स्किल्स डेवलप होनी चाहिए थी, वो हमसे मिस हो गई शुरू के अंदर। अब आगे आके अर्ली इंटरवेंशन कनेक्ट कहाँ कर रही है, क्यों जरूरी है कि बच्चा जो है वो स्कूल के लिए रेडी हो। बीइंग पेरेंट सबका जहन में होता है कि मेरा बच्चा जो है, एक बहुत कॉमन सवाल होता है कि मेरा बच्चा जो है स्कूल कब जाएगा, ठीक है। तो अर्ली इंटरवेंशन का अगर आप इम्पैक्ट देखना चाहते हैं, जो आपने शुरू में थेरेपीज अगर ली हैं उनका इम्पैक्ट आपको कहाँ नजर आना चाहिए, या जो काम आपने बच्चे के साथ किया है
वो इम्पैक्ट आपको कहाँ नजर आना चाहिए। तो स्टेप वाइज अगर हम दोबारा अपने पीछे की चीजों को कनेक्ट करें, क्या बेहतर तरीके से बच्चा बेटर कम्युनिकेशन कर रहा है या नहीं, क्या पहले की तरह वो हाथ घसीट के लेके जाता है चीज के पास, पॉइंटिंग नहीं करता, क्या कोई वर्ड का इस्तेमाल नहीं करता, क्या कोई साइन लैंग्वेज या कार्ड, बिकॉज हर बच्चे की नीड डिफरेंट होगी, हर बच्चे की फंक्शनैलिटी डिफरेंट होगी, हर बच्चे के लिए इंडिपेंडेंस एक दूसरी शक्ल रखेगी। जो बच्चे बोल सकते हैं उनके लिए वर्ड्स की जरूरत है, जो बच्चे बोल नहीं पा रहे हैं वो कोई दूसरा मोड यूज कर रहे हैं कम्युनिकेशन के लिए या नहीं, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट स्पीच प्रोडक्शन ऑफ साउंड से रिलेटेड नहीं है ये कहानी रिलेटेड है कि क्या मैं अपनी जरूरत का इजहार सोशली डिजायरेबल या अप्रोप्रिएट बिहेवियर से कर सकती हूँ या नहीं। अगर मैं वो नहीं कर रही, जैसे कि अगर मैं इस वक्त आप लोगों से बात कर रही हूँ और कोई सामने आता है तो मैं इशारे से उसको रोक सकती हूँ, जरूरी नहीं कि मैं बोल के रोकूं कि इस वक्त मत आए, या मुझे पानी चाहिए तो मैं इशारे से पानी मांग सकती हूँ। तो क्या बच्चा वो इशारे इस्तेमाल कर रहा है, यानी कि उसकी कम्युनिकेशन अब बेहतर हो गई है, अब वो रो के चीख के चिल्ला के चीजें फेंक के अपने काम नहीं कर रहा। तो ये इम्पैक्ट आपको अर्ली इंटरवेंशन का नजर आएगा बच्चे की डेवलपमेंट में। उसके चैलेंजिंग बिहेवियर रिड्यूस होते हुए नजर आएंगे, उसकी इंडिपेंडेंस नजर आएगी, क्योंकि ये सारे काम जो वो खुद कर सकता है पहले वो रो के कर रहा था, अब या तो वो खुद कर रहा है या बेहतर कम्युनिकेशन की वजह से कम्युनिकेट करके कर रहा है। तो बच्चा स्कूल के लिए रेडी होता हुआ आपको नजर आएगा कि वो इंस्ट्रक्शंस भी ले रहा है, अपनी बात बता सकता है, अपनी जरूरत बता सकता है। वो जरूरत इंपॉर्टेंट क्या क्या है, क्या बच्चा भूखा है, क्या बच्चा प्यासा है, दीज आर द बेसिक फीलिंग्स जो आपने बच्चे के लिए, जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम जो है हम बच्चों को जब फीलिंग सिखाते हैं तो हम हैप्पी सैड और उससे स्टार्ट कर रहे होते हैं या वो उसको इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं, विच इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि हम में से इस वक्त भी हम में से कितने लोग इस वक्त खुश हैं, कितने सैड हैं, तो हम हर वक्त खुशी या गम में नहीं होते हैं, दूसरी चीजें भी होती हैं जो कि एक इंसान को सिखाना एक मुश्किल काम होता है। अर्ली इंटरवेंशन में जो फीलिंग्स इंट्रोड्यूस करें आप, रोज उसको दिन में बहुत दफा प्यास लगेगी, प्यास इंट्रोड्यूस करें जब भी वो थर्स्टी है बच्चा, भूख इंट्रोड्यूस करें जब भी बच्चा भूखा है उसको बताएं कि अच्छा भूख लगी है तो खाना खाया जा रहा है। इसी तरह गर्मी है, सर्दी है, किसी तकलीफ का इजहार है, कोई चोट है, कोई दर्द है, ये वो फीलिंग्स हैं जो शुरू में इंट्रोड्यूस अगर आप कर देंगे, जब बच्चा गिरा आपने फीलिंग इंट्रोड्यूस कर दी, और बाकी थेरेपीज के अंदर सोशल स्टोरीज के थ्रू भी उनको इंट्रोड्यूस करवाया। अब ये क्या है, अर्ली इंटरवेंशन होते होते बच्चा इस काबिल हो गया है कि स्कूल में कभी उसको चोट लगेगी वो बता सकता है, स्कूल में जब उसको प्यास लगेगी भूख लगेगी बता सकता है, उसकी कोई चीज मिसिंग है वो रोएगा नहीं, वो टीचर के पास जाके हेल्प मांग सकता है, हेल्प लेना सिखाएं, रिक्वेस्ट करना सिखाएं। दीज आर द बेसिक स्किल्स जो कि अर्ली इंटरवेंशन में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर बच्चा जो है 2 मिनट या 5 मिनट के लिए बैठता नहीं था, क्या बच्चा बैठना शुरू हो गया है, अर्ली इंटरवेंशन का आउटकम आपको नजर आएगा कि ठीक है, जब मैंने शुरू में बच्चे को मदद देना शुरू की थी, बच्चे को जो है उसकी मर्जी की चीजों के साथ एक्टिविटीज के साथ बिठाना शुरू किया था, तो आहिस्ता आहिस्ता करके उसकी सिटिंग टॉलरेंस बढ़ना शुरू हुई है, उसने इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग करना शुरू की है। अब ये सारी क्या चीजें, ये साइंस है स्कूल रेडीनेस के लिए कि बच्चा जो है अब रेडी हो रहा है स्कूल जाने के लिए, कि जब बुलाओ आवाज पे पलटता है, नाम पे पलटता है। ये अर्ली इंटरवेंशन के इम्पैक्ट आपको नजर आएंगे। ठीक है, हमने मतलब जो बच्चे 2 मिनट 3 मिनट के लिए भी बैठते नहीं थे उनको स्कूल जाते हुए देखा है, लेकिन विद कंटिन्यूड सपोर्ट, पेरेंट्स की सपोर्ट के बगैर और एक प्रोफेशनल सपोर्ट के बगैर ये चीजें मुमकिन नहीं होती, एंड दीज थिंग्स विल टेक टाइम। ठीक है, मतलब फॉरन चीजें नहीं हो पाती। अच्छा जी, थोड़ी सी हम साइंस देख लेते हैं जो कि अवॉइड करने हैं। डोंट वेट फॉर चाइल्ड टू ग्रो आउट ऑफ इट। ठीक है, कि खुद से हो जाएगी चीज, ऑटिज्म सही हो जाएगा, ऑटिज्म गायब हो जाएगा, बच्चा खुद से सीख जाएगा। ऑटिज्म कहीं नहीं जाता, ये इंटरवेंशन मांगता है, मैनेजमेंट मांगता है। तो आपने वेट एंड वॉच की स्ट्रेटेजी नहीं रखनी है, जो बच्चा चीजें नहीं कर रहा आपने एज अप्रोप्रिएटली सिखाना स्टार्ट कर देनी है। डोंट ट्राई रैंडम थेरेपीज विदाउट असेसमेंट, कि बच्चा जो है वो बस यहाँ पे भेजा, दूसरी जगह पे भेजा, बहुत सारी जगहों पे भेजना शुरू कर दिया, बहुत सारी थेरेपीज एक साथ शुरू कर दी, असेसमेंट नहीं हुआ। कि असेसमेंट से मुराद अगेन डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन एक पार्ट ऑफ द असेसमेंट होता है, दूसरा पार्ट होता है डेवलपमेंटल असेसमेंट का, कि आपको टू स्टार्ट विद पता हो कि मेरा बच्चा बज़ाहिर 4 साल का है, लेकिन वो 4 साल से कितना पीछे है, क्या 3 साल, क्या 2 साल पे है, या 1 साल पे है। क्योंकि सारे जितने एरियाज अभी हमने मेंशन किए थे उसके अंदर
3 साल 1 साल का गैप रखता है, 3 साल वाला बच्चा बिहेव डिफरेंट करेगा, सोशली भी, उसकी इंडिपेंडेंस की स्किल्स की डिमांड भी हमारी डिफरेंट होंगी, 1.5 साल वाले से डिफरेंट होंगी, उसकी सिटिंग टॉलरेंस भी रिक्वायरमेंट जो होगी वो डिफरेंट होगी एज के हिसाब से। तो आपने इन चीजों को नोट करना है। पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट को प्रोफेशनल्स के लिए मेरा मैसेज है, प्लीज प्रोफेशनल्स बहुत वैसे भी इंपॉर्टेंस देते हैं, लेकिन रिमाइंडर के तौर पे है कि जरूर पेरेंट्स को साथ लेके चलें, बिकॉज ताली दोनों हाथों से बचती है। तो जितना जो है वो स्ट्रॉन्ग टीम होगी, टीम में दोनों लोग अच्छा काम करेंगे तो बच्चा अच्छा जो है वो डेवलप करेगा। बच्चा जो है 5-6 साल का हो गया है, डायग्नोसिस नहीं हुआ है, बगैर इंटरवेंशन के या बगैर असेसमेंट के आपने इंटरवेंशन स्टार्ट कर दी है, तो आप किसी डायरेक्ट या जिसे कहते हैं ना किसी सही डायरेक्शन की तरफ बच्चे को नहीं ले जा सकेंगे। अर्लीस्ट वी एक्ट बेटर द आउटकम जिसे कहते हैं हम, ठीक है, इट्स नॉट ओनली फॉर द चाइल्ड, ये पूरी फैमिली के लिए है, क्योंकि जितनी डिफिकल्टीज होती हैं वो खाली बच्चा नहीं उठा रहा होता, उसकी पूरी फैमिली उठा रही होती है। तो अर्ली इंटरवेंशन बच्चे के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और फैमिली के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्ली इंटरवेंशन से मुराद हमारी अगेन जो मैंने शुरू में भी बात की थी कि अर्ली इंटरवेंशन बेसिकली डजंट चेंज हु द चाइल्ड इज, ठीक है, it will give you the tools to express who they are basically। बच्चे अपना एक्सप्रेशन सीखते हैं, अपनी नीड्स को बताना सीखते हैं। अर्ली इंटरवेंशन से हमने पूरा बच्चा नहीं बदलना होता, या अर्ली इंटरवेंशन जो है वो जिसे कहते हैं उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं या उनको जो आगे जाके नीड्स आएंगी उनको नहीं बदलती है, लेकिन डेफिनेटली वो नीड्स, एक चीज है अगर ड्राइविंग लाइसेंस की एज अगर 18 साल है तो वो आपने ट्रेनिंग तभी देनी है, वो ट्रेनिंग 10 साल वाले बच्चे को तो नहीं देंगे। तो अर्ली इंटरवेंशन एज अप्रोप्रिएटली गाइडेड होनी चाहिए। अगर आप साइंस को नोट कर रहे हैं, जो कि साइंस हमने शुरू से लेकर अब तक कुछ साइंस को रिपीट किया है, तो प्लीज डिले ना करें, प्रोफेशनल से कंसल्ट करें, गाइडलाइन लें, और इस तरह से जो है वो आप अर्ली इंटरवेंशन ले सकेंगे और बच्चे डेफिनेटली आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। थैंक यू।